आज इतनी जल्दी आ गए? घर कुछ भूल गए थे बेटा? उमर, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मुझे बताओ तो सही। उमर, क्या ढूंढ रहे हो? उमर, ये वही सिम है जिससे भाभी पर तोहमत लगाई गई। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई, और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी बेटा? अब कहिए, आपका इस सिम से कोई लेना देना नहीं है। क्या बचपना है उमर? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें अपनी माँ पे एतबार नहीं है? एतबार करना चाहता हूँ बाबा, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी कसम खाकर कहे कि आपने कॉल नहीं की थी। बहू का दिल तो बहुत नर्म होता है, फिर आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया कि एक बार भी नहीं सोचा ये सब कुछ करते हुए? आपको पता है, जब मुझे रूही भाभी ने बताया कि आप पीनो को ब्लैकमेल कर रही है तो मेरा दिल नहीं माना। मेरा क्या, किसी भी औलाद का दिल मान ही नहीं सकता कि उसकी मां अपनी ही औलाद की खुशियों के पीछे पड़ी हो। दिल में कभी शक आता भी था ना बाबा, मैं नहीं मानता, क्या शायद मानना ही नहीं चाहता था। यही दुआ करता था कि काश काश कि ऐसा कुछ भी ना हो जैसा रूही भाभी को लगता है। मुझे मान था आप पर मामा, यकीन था कि आप अपनी औलाद की खुशियों के लिए, उसके सुख चैन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देंगी। आज अंदाजा हुआ है, आप अपनी अना, अपने होड़ के लिए औलाद की खुशियों को कुर्बान करने वाली मां है। उमर, ऐसा नहीं है, ये सब सच नहीं है। ऐसा ही है। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उमर, मेरी बात तो सुनो। उमर, थैंक्स उमर, तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। एहसान नहीं किया मेरा बीना, बस एक भाई और दोस्त होने का फर्ज निभाया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर और भाईसन की खुशियां बर्बाद होती। तुम्हें पता है, मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मेरी वजह से तुम डिप्रेस हुई, तुम्हें अपनी औलाद खोनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि मेरी मां तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी। इसलिए उन्हें जो सही लगा उन्होंने किया। तुम्हें ये सब कुछ रूही भाभी ने बताया और बाकी का सच वक्त के हाथों पता चल गया। बिना जो कुछ भी मामा ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी हूं। क्या कर रहे हो उमर? प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करो।
शर्मिंदा तो मैं हो गया हूं तुम्हारे सामने बीना। मुझे नहीं पता था कि मामा अपनी नफरत में सारी हदें पार कर जाएंगी। तो असियत हो रही है मुझे। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरा भरोसा टूटा है मामा से, भाईजान और असद भैया भी उसी असियत से गुजरे। इसलिए प्लीज हो सके तो भाईजान से मामा के बारे में कुछ ना कहना। I'll see you tomorrow. रुको फरहान, कुछ देर तो बैठो। ये क्या के काम की बात की और फौरन उठ खड़े हुए? कुछ देर क्या, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो ये अंदाज है ना, ये मुझे हर्ट करता है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लूं। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो और क्या कहूं? मैंने कल तुम्हें प्रपोज किया, तुमने उसका जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। तो ठीक है, अगर तुम्हारे लिए मेरी बातें और मैं इतने गैर जरूरी है, तो मैं अपनी मोहब्बत को खुद तक महदूद कर लेता हूं। मोहब्बत करता हूं तुमसे, लेकिन इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्यार में कैसी इंसल्ट? प्यार तो नाम ही महबूब के हाथों रुस्वा होने का है। और रियली, तुम्हारी बातों से तो तुम बिल्कुल भी प्रैक्टिकल लड़की नहीं लगती। ये बातें शायराना जरूर है, लेकिन इनका आजकल की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। या मैं ये समझूं कि तुम मेरे लिए प्रैक्टिकल बन जाती और तुम्हारे अपने लिए रूल्स मुख्तलिफ हैं। आज तुम्हारा एटीट्यूड बहुत बदला हुआ है फरहान। अब मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूंगा जैसे तुम मुझे करती हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी खामोशी तुम्हें इतना हर्ट करेगी। तुम्हें अंदाजा हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम मोहब्बत की उस हद तक पहुंची ही नहीं हो जहां मैं खड़ा तुम्हारा मुंतज़िर हूं। मुंतज़िर होने की बजाय तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि खामोशी भी इकरार होता है। तो बताओ ना, कब करें हम निकाह? जब तुम कहो। इस वीकेंड? उमर प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मैं तुम्हें सुबह से फॉलो कर रही हूँ और बहुत हिम्मत करके आकर तुमसे बात कर रही हूँ, वरना मैं यूं ही बैठी रहती और तुम्हें देखती रहती। क्या फायदा है ऐसे प्यार का मारिया जिसमें एतबार ना हो? मान तो रही हो कि मेरी गलती है। कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती मारिया। खुदा ना खास्ता अगर भाईजान के दिल में मेरे लिए या उनकी बीवी के लिए शक पैदा हो जाता तो सोचा है क्या होता? नहीं, तुमने तो नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर तुमने सोचा होता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करती। ये सब जज्बातीपन में हुआ है मुझसे। तुम मेरी इस गलती को माफ नहीं कर सकते। पता नहीं। और प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाओ। मैं क्यों नहीं समझ में आ रहा मारिया, मेरे यहाँ खड़े रहने से ना मेरा इरादा बदलेगा और ना ही मेरा मूड।
मैं तुम्हारा इरादा बदलने का इंतज़ार करूँगी और तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म होने की मुंतज़िर रहूँगी मैं। गलती गुनाह है इस प्यार में। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से नाराज हो। नाराज अपनों से हुआ जाता है मामा, और अपने अपनों के साथ ये सब नहीं करते। तुम घर तो हो बेटा, फिर बात करते हैं ना। कौन से घर की बात कर रही हैं आप? वो घर जहां रिश्तों के बजाय दुश्मनियां निभाई जा रही हैं। घर के बड़े सही और गलत बताते हैं, और आप जायज और नाजायज के फर्क को भुलाकर सारी हदें पार कर रही थी। नहीं आना मुझे ऐसे घर में। कैसे नजरें मिलाऊंगा मैं भाभी से, टीना से? आपने मुझे मेरी खुद की नजरों में गिरा दिया है मामा। घुटन हो रही है मुझे खुद से, अपने इस वजूद से, आपके साथ इस रिश्ते से। मैं उमर, 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 असद, 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 जुने क्या हुआ? उमर का एक्सीडेंट हो गया। वो मुझसे बात करना तो उसके गाड़ी टकरा गई। मैं अभी उसे तो फोन कर रहा था। मेरे बच्चे को अपनी बात में। हेलो उमर। जी मैं उसका भाई बात कर रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। भाई क्या कहा डॉक्टर ने? भाई वो फॉर्म फिल करने का क्या? कैसा फॉर्म? अगर खुदा न ख्वास्ता उमर को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उमर को। भाई सारे अस्पताल ये फॉर्म फिल करवाते हैं, ये नॉर्मल बात है। काफी फोन बैग है भाई, डॉक्टर्स फैमिली को सेफ मार्जिन रख के बताते हैं। आप परेशान ना हो। कुछ भी हो सकता है ऐसा, कुछ भी। हम उसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाते भाई। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं और शिफ्ट किया जा सके। खुद को तैयार रखो। क्या? ये क्या कह रहे हैं भाई? ऐसा कह भी कैसे सकते हैं आप? उमर हमारा भाई है, हमारा छोटा भाई है वो। ये किसने कहा है आपसे? किसने कहा आपसे? नहीं भाई, ये कैसे? उमर है भाई। भाई नहीं, उमर नहीं, भाई नहीं। ये कैसे हो सकता है?